नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब किसी देश के प्रधानमंत्री ने किसी फिल्म का जिक्र करके जनता का संबोधन किया हो? जी हाँ, हाल ही में दी केरला स्टोरी को लेकर के नरेंद्र मोदी का बयान आता है और वो अपने विपक्षियों को टारगेट बहुत ज़्यादा करते हैं। और ऐसे में अब बहुत सारे लोग जो इस वक्त मेरे आसपास में खड़े हैं और दी केरला स्टोरी देख करके थिएटर से बाहर निकले हैं, उनके हिस्से की राय समझेंगे कि वो इस मूवी को किस तरीके से देखते हैं। जिस तरीके से इसको प्रोपेगेंडा मूवी बताई जा रही है, आरएसएस और बीजेपी से प्रेरित मूवी बताई जा रही है, उनके बारे में इनका क्या कहना है, मैं एक एक करके सभी से बात करूंगा। और ये भाई साहब हमारे ऑर्गेनाइजर आकाश द्विवेदी, जिन्होंने सभी बच्चों को दिखाने का प्रण किया था। तो कैसा लगा, अभी आप कैसा फील कर रहे, इतने सारे लोग देख के आए हैं, क्या रिस्पॉन्स रहा है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके ऑडियंस को नमस्कार बोलना चाहूँगा। और एक चीज़ मैं ठीक करना चाहूँगा, ये मैंने अकेले नहीं किया, हमारी पूरी टीम थी 7-8 लोगों की। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा, लगभग हमने 150 से 200 छात्रों को ये पिक्चर दिखाई। ये पिक्चर तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि मूवी है, लेकिन ये मूवी नहीं, ये तथ्य है। और ये किसी प्रदेश या किसी ज़िले की कहानी नहीं। आज के समय में हम कहते हैं कि हमें फ्रीडम मिल चुकी है, लेकिन ये गली गली की कहानी है। लव जिहाद जिस तरह से बढ़ रहा है, इसकी पेड इंटर्नशिप, मैं कह रहा हूँ, इसको मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, इसकी पेड इंटर्नशिप दी जा रही है कि आप हिंदू की लड़कियों को, अलग धर्म की लड़कियों को आप फंसाएं, और इतना उनको पूरी प्रॉपर फंडिंग है, प्रॉपर प्रोपेगेंडा है। और जो ये दिखाया गया है, ये जस्ट मैं कहूँगा 1% पार्ट है। आप इसकी किताबें पढ़ेंगे, मैं कह रहा हूँ, आप गूगल पे जाइए, आज हमारे पे इतने सारे प्लेटफॉर्म है, आप सर्च मारिए। एक सवाल लेना चाहूँगा, अभी इस मूवी में ना कन्वर्जन को बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। आप मुझे एक बात बताइए, कन्वर्जन तो हमारे देश में लीगल है, तो इसमें समस्या क्या है? कन्वर्जन लीगल है जी, बिल्कुल लीगल है। ये तो दुर्भाग्य है सबसे बड़ा देश का कि ये लीगल है। दूसरा क्या है, एक प्रोपेगेंडा के अंतर्गत कन्वर्जन लीगल कब है? जब आप अपनी स्वयं की मर्जी से करा जाए। अभी जैसे आप केरला स्टोरी देखेंगे तो आप जानेंगे कि एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, पहले से एक थीम सेट था, फिर ये कन्वर्जन हुआ। इसलिए इसका हमें विरोध करना चाहिए। और मैं पूरी आपकी ऑडियंस को और समस्त देश के युवाओं को बोलना चाहूँगा कि आएँ और ये मूवी ज़रूर देखें। ये कोई मूवी नहीं, एक तथ्य है। मैं आप लड़कियों से बात करना चाहूँगा, पक्षपात के तौर पे मत लीजिएगा भाई आप लोग, लेकिन लड़कियों के लिए मूवी खास तौर पे स्पेशली बताया, कैसी लगी आपको मूवी, आप देख के आई? जी, ये बहुत ही मतलब फोकस किया गया था कि गर्ल्स जो हैं कैसे फंसती हैं जाल में लड़कों के, कि मतलब वो कैसे ब्रेन वॉश करते हैं बेसिकली गर्ल्स को। तो हाँ, ऐसा होता है ये। और लड़कियों को बच के रहना चाहिए, अपना धर्म, उसके बारे में नॉलेज लो। ऐसे ही मतलब मैं ये नहीं कह रही कि इस्लाम गलत है या कुछ, इस्लाम अपनी जगह, हिंदुत्व अपनी जगह, सारे रिलीजन्स के लिए रिस्पेक्ट, सब कुछ है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग धंधा चला रहे हैं ये टेररिस्ट बनाने का, ये चीज़ गलत है। धर्म की आड़ में टेररिस्ट बनाने का धंधा चला रहे हो, गलत है। आप यंग जनरेशन से आती हैं, ठीक है। इस मूवी में कहीं ना कहीं दिखाया गया है कि जो हिंदूज़ होते हैं वो अपने कल्चर को खुद ही प्रमोट नहीं करते हैं, अपने आने वाले वंशों को नहीं सिखाते हैं। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखती है? क्या ये हकीकत में होता है? क्या आपने कभी ये चीज़ झेली है कि आपके पेरेंट्स ने आपके ही धर्म के बारे में आपको नहीं सिखाया? देखिए, मेरे पेरेंट्स, हम लोग एक बहुत ही कल्चरल फैमिली से आते हैं, तो हमारे को तो बहुत ही सिखाया गया है, ये सब हर चीज़ पढ़ाई गई है। बट बेसिकली आजकल इंडिया में जो ट्रेंड है, हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को अडॉप्ट करने, उनका कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम पीछे छोड़ रहे हैं हमारे खुद की संस्कृति को, खुद के ट्रेडिशन को, वैल्यूज़ को, जो हमारे को सिखाया गया है। ना ही सती गलत था, ना ही ये जो भी प्रथाएं होती थी, पर बाद में जब इसे ज़बरदस्ती लाया गया, ये गलत हुआ था। जब सती हुआ करता था तो जैसे अभी एक सर से बात हुई, वो बताए थे कि ये स्लेवरी से बचने के लिए, डेड बॉडीज़ के साथ सेक्स ना कर पाएँ, इससे बचने के लिए इंडियन वुमेन करती थी। तो ये होता था और ये सही भी है। आई डू जस्टिफाई। थैंक यू। आप जस्टिफाई कर रही हैं इस चीज़ को। आप किस तरीके से इस मूवी को देखती हैं? अभी ये मूवी आपने देखी है, इसके पीछे राजनीति बहुत चल रही होगी, मैं जानता हूँ, आप देख के आई होंगी किस तरीके से, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या फिर और जो वहाँ की लोकल पार्टीज़ हैं केरला की, वो इसके खिलाफ में है। क्या इस मूवी के खिलाफ में होना सही है? मेरे अकॉर्डिंग उनका ये होना सही नहीं है। मतलब कि ये मूवी जो दिखाई गई है वो एक रियल स्टोरी है, और इसके अंदर ये नहीं बताया गया है कि इस्लाम गलत है या हिंदू गलत है, इसमें ये नहीं बताया गया है। इसमें जो ये रियल स्टोरी है कि ऐसा हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये है कि
कांग्रेस को पक्ष में ही होना चाहिए कि एक रियल स्टोरी से आज के टाइम पे सोसाइटी को अवेयर किया जा रहा है, गर्ल्स को सभी को अवेयर किया जा रहा है कि हमें उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और हमें जो ये सब हो रहा है अपने जो धर्म को बदल रहे हैं उन सब को देखकर हम खुद अवेयर हो रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आने वाले टाइम पर अगर ऐसा होता है तो हमें नहीं करना चाहिए। इस मूवी में एक सीन है जिसके ऊपर बेहद विवाद चल रहा है, हिजाब जलाने का सीन, आप किस तरीके से देखती हैं? अगर मैं हिंदू धर्म से हूँ और अगर मैं अपने संस्कृति को मान रही हूँ, अपने धर्म को मान रही हूँ, तो मेरे लिए तो वो चीज़ सही है, क्योंकि मैं उस चीज़ को कबूल नहीं करूँगी तो वो चीज़ मेरे लिए सही है। अगर इस्लाम धर्म उस चीज़ को मानता है तो वो उनके लिए तो प्रायोरिटी वो देंगे ही उसको, लेकिन मैं हिंदू धर्म से हूँ और अगर मैं इस चीज़ से हिंदू धर्म को मानती हूँ, अगर मैं नहीं जाऊँगी तो मेरे लिए ये चीज़ सही है। आप लोग यहीं रुकिएगा, मैं इस मूवी में कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन के लिए भी गलत बोला गया है। मैं डायरेक्टली इसे नाम नहीं लूँगी क्योंकि सब लोगों ने मूवी देखी है, जो इसको समझना है वो समझ जाएगा। नहीं, आप खुल के बता सकती हो, ऑन कैमरा बताएंगे तभी ठीक है। नहीं, मैं डायरेक्टली नाम नहीं लूँगी, मैं आपको सीन नहीं बताऊँगी, जिसने भी देखी है वो समझ जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन को उल्टा बोला है। और आपने बात कही हिजाब की, आप शिवा वाले सीन की बात कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि शिव जी को लेकर के जो घूमा है अपनी डेड तो बॉडी, मैं यही बोलूँगी, ये मैं बहुत रिलीजन मानने वाली लड़की हूँ। तो आप इस चीज़ को काउंटर कैसे करेंगी? अगर यही सवाल आपसे कोई आपसे कोई पूछे कि अगर आपके भगवान तो शिव जी अपनी पत्नी को लेकर के तो पूरे इंडिया के चक्कर लगा रहे थे उनकी डेड बॉडी अपने कंधे पर। पहली बात, हमारे उसमें कोई भगवान नहीं होता, वो भी एक इंसान ही थे। जिसने जो किया वो सही किया, मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मैं हमेशा से, मेरे घर वालों ने मेरे को सिखाया है कि अपना रिलीजन सबसे बेस्ट होता है। मैं ये नहीं बोली कि सारे रिलीजन या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग हैं, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड कराता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ एंड ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। और ये जो बाद में बात हुई थी, आपने हिजाब वाली जो बात कही, यहाँ पे बेसिकली जिस लड़की का माइंड वॉश किया गया था और उसे मुस्लिम रिलीजन फॉलो करने के लिए बोला गया था, तो एट द एंड वो बोलती है कि आई एम शालिनी फ्रॉम केरला, तो उसने एक्सेप्ट किया कि वो हिंदू है, तो यहाँ पे उसे हिजाब जलाया गया। इस मूवी को लेकर के जो विवाद चल रहा है, चाहे वो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो शशि थरूर, उनका ट्वीट आता है कि दिस इज़ योर केरला स्टोरी, दिस इज़ नॉट माय केरला स्टोरी। ठीक है, तो किस तरीके से देखती है कि क्या ये केरला भी दो हिस्सों में बट रहा है? अभी पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, एक तो उन्होंने इस मूवी को बैन कर दिया, उससे पहले अगर हम उनके बयानों को खंगाले तो वो भी कहती हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि हिंदुओं को मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्रा लेके नहीं निकलना चाहिए। क्या ये देश टुकड़ों में बट रहा है? ये लोग जो प्रयास कर रहे हैं कि केरला दो हिस्सों में बट रहा है जी, दिस इज़ योर, दिस इज़ माइन, हिंदू इलाका मुस्लिम इलाका, ये क्या चल रहा है ये देश में? देखिए, पहली बात, हमारा देश इक्वल है, सब लोगों में यूनिटी है। हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है। कोई भी पार्टी या कोई भी रिलीजन परफेक्ट नहीं होता, अगर किसी का प्रोज होता है किसी का कॉन्स भी होता है। और ये जो बोला कि केरल स्टोरी में बैन कर दी गई है मूवी, वहीं हमारे अगर यूपी की बात करें तो वहाँ टैक्स फ्री कर दिया है, तो दैट्स ऑल। वहाँ पे बेसिकली आपको सच्चाई बताई गई कि मूवी की सच्चाई ये है। तो इस मूवी को बैन करना चाहिए? नो, बिल्कुल नहीं। और इसीलिए हमारा कॉलेज सब लोगों को मूवी दिखा रहा है, दैट्स गुड। लोगों को रियलिटी के बारे में पता चलेगा, लोगों को नॉलेज के बारे में पता चलेगा, लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी, इसलिए हमारा कॉलेज लेके आया मूवी स्क्रीन। भाई साहब को पुश किया गया, मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगा, कैसी लगी है मूवी? मुझे तो बहुत अच्छी मूवी लगी। मेरे हिसाब से इसे पूरे देश में फ्री ऑफ कॉस्ट चलाना चाहिए। कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएंगे? ममता बनर्जी तो इसको बैन कर रहे हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट चलाने की बात। वो अपना पॉलिटिकल मुद्दा उठा रही हैं, जबकि ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। ना इस मूवी से किसी के रिलीजन को ठेस पहुंचेगी ना किसी, बट ये एक रियल स्टोरी पे बेस, क्योंकि इसमें आईएसआई के उस कारनामों को दिखाया गया है, जो उसने कहा जा रहा है कि आईसिस का सहारा लेकर के इस्लाम को टारगेट करने की कोशिश की है सुदीप्तो सेन ने। नहीं, जो ये बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उसने इस्लाम को टारगेट नहीं किया। उन्होंने बताया कि कैसे लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और कैसे हो रहा है, उन पैसा दे दे के काम हो रहा है आईएसआई के थ्रू। ठीक है, इस वक्त हम दिल्ली में हैं। अभी अगर हम देखें तो कुछ समय पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि कश्मीर फाइल को लेकर के उन्होंने कहा था कि यूट्यूब पर डाल दो। क्या आज भी ऐसा लगता है आपको कि मुख्यमंत्री को इस मूवी को टैक्स फ्री करना चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में? मेरे हिसाब से तो कर देना चाहिए। सच्चाई फैले, जितना फैलेगा उतना अच्छा है। अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को ये पता चलना चाहिए कि आईएसआईएस इस्लाम को कितनी गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है, उसे कितनी गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है कि लोगों में दहशत फैल रही है इस्लाम को लेकर, वो चीज़ गलत है ना। आप में से कोई डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में जानता है?
इस मूवी में एक सीन है डॉक्टर जाकिर नायक को लेकर के, आप उस व्यक्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगी जो विदेश में बैठ करके अपने देश के बारे में जहर उगलता है और वो भी इस्लाम का सहारा लेकर? आपने खुद ही अपनी बात में कह दिया, जहर उगलता है, तो जहर उगलता है तो उसको ऐसे ही बैन किया जा रहा है इन इंडिया। उन्हें बैन कर रखा है इंडिया में, और जो लोग इस आदमी को प्रमोट करते हैं वही गलत है, वो है ही गलत। जब वो इंसान ये बता रहा है कि इस्लाम 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 है, इस्लाम को कोई गलत नहीं कहेगा, बट आप इसको कितनी गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं वो चीज़ गलत है, तो ये इंसान भी वही करता है। अभी आप दी केरला स्टोरी देख करके आए हैं, एक बात बताइए, अभी दिल्ली में अगर कुछ समय पहले का अरविंद केजरीवाल का बयान देखे दी कश्मीर फाइल को लेकर के, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा है, अगर इतना ही है तो इस मूवी को यूट्यूब पर डाल दो। क्या इस मूवी के लिए भी अरविंद केजरीवाल का वही बयान होना चाहिए, इस मूवी को टैक्स फ्री करना चाहिए आगे बढ़ के? देखिए, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो इस समय मानसिक दिवालियापन से जूझ रहे हैं। शीश महल में उन्होंने कितना खर्च किया है और कैसे सादगी की राजनीति, आम आदमी की राजनीति और हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम बड़े घर नहीं लेंगे, ऐसी तमाम जो है मीठी मीठी बातें करके दिल्ली की सत्ता पर उनको दिल्ली की जनता ने काबिज किया। और उसके बाद उनका कौन सा चेहरा सामने आ रहा है कि अपने मकान में 45 करोड़ खर्चा हो रहा है। किस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति वो इस दिल्ली के अंदर करते हैं। उनकी पार्टी के जो विधायक जो खुलेआम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जिन्होंने जो शाहीन बाग जा करके जिन्होंने वहाँ पर तमाम तरह की बातें की, उन पर उनका जो मौन है, और कश्मीर फाइल और द केरला स्टोरी जैसी जैसे जो चलचित्र हैं जो सच दिखा रहे हैं, उन पर जो उनका जो जिस प्रकार की अविश्वसनीयता वो व्यक्त करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, ये साफ जाहिर है कि केवल और केवल अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए, एक वर्ग विशेष का वोट पाने के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए श्री अरविंद केजरीवाल किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। अभी आपने एक बात कही कि इस तरीके की मूवी चलचित्र जो ये चलचित्र आते हैं ये हकीकत दिखाते हैं, आपका कहना है हकीकत दिखाते हैं, और जब डायरेक्टर से सवाल किया जाता है कि भाई साहब 33,000 का डेटा ला के हमें भी दिखा दो, किस तरीके से आपने 33,000 की बात कही, तो वो क्यों नहीं पेश कर पा रहे हैं? क्या सच में 33,000 ही डेटा है या इससे बढ़ के भी है या इससे कम है? डेटा पे लेके बहुत सवाल उठ रहा है सर, चाहे वो सो कॉल्ड जो फैक्ट चेकर है वो भी बैठे हुए इस चीज़ को लेकर। देखिए, पहली बात तो जो सो कॉल्ड फैक्ट चेकर हैं उनका खुद का फैक्ट कितना करेक्ट है ये बात उनको सोचना चाहिए, क्योंकि जो सो कॉल्ड फैक्ट चेकर हैं वो कई बार ऐसा हुआ है कि वो स्वयं फेक न्यूज़ फैलाने के चक्कर में उन पर तमाम प्रकार के प्रश्न उठ चुके हैं। और चाहे वो 32,000 हों, 3200 हों, 320 हों या 3 हों, अगर एक भी लड़की के साथ ऐसा हुआ है तो वो गलत हुआ है, पहली बात। इसी तरह बहुत वर्षों तक जो कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर में एक रात में वहाँ से कश्मीरी हिंदुओं को भगा दिया गया जबरन। क्यों भगाया गया, क्या आधार था भगाने का, किसने भगाया, सब जानते हैं। लेकिन वर्षों तक इस देश का जो रूलिंग एलीट है वो डिनाइल में रहा, और जब एक पिक्चर बनी तो लोगों के सामने सच आया, लोगों ने उसको स्वीकार किया। वैसे ही जो लोग अभी इन तथ्यों को झूठ बता रहे हैं वो लोग दूषित मानसिकता से ग्रस्त हैं, वो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं और इस सच से देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। विपक्ष का कहना है कि एक ऐसी मूवीज़ जो लगातार आ रही हैं 2014 के बाद से, चाहे वो दी ताशकंद फाइल हो, दी कश्मीर फाइल हो या फिर दी केरला स्टोरी हो, ये सभी केवल और केवल बीजेपी और आरएसएस का प्रोपेगेंडा है, फंड करती हैं अपना वोट कलेक्ट करने के लिए, बस इतने में इनकी राजनीति खत्म हो जाती है, ऐसा विपक्ष का कहना है। आप किस तरीके से देखिए, जहाँ तक बात विपक्ष की है, अभी जैसे हमने देखा कि बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार ने इस मूवी को बैन कर दिया, बहुत से ऐसे विजुअल्स आए, पता नहीं वो विजुअल्स कितने सही हैं कितने गलत हैं, लेकिन विजुअल्स में ये दिख रहा है कि किसी राज्य की पुलिस जबरन सिनेमा हॉल में घुस करके मूवी को बंद करा देती है। तो ये जो तथाकथित जो विपक्ष है, जो अपना वजूद खोज रहा है, वो उसकी कहीं ना कहीं निगाहें अभी भी एक वर्ग विशेष के वोट बैंक पर है, और वो वोट बैंक कहीं ना झटक जाए, इसलिए इस सच से देश की जनता को दूर करने का प्रयास विपक्ष कर रहा है, लेकिन वो विपक्ष इसमें सफल नहीं होगा। और रही बात आरएसएस और बीजेपी के एजेंडा की, तो क्या कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हुआ वो आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा है क्या? ऐसा कुछ हम क्या वो सच नहीं है क्या? केरला में जो हो रहा है, क्या न्यायालय बार बार जब इस बात को कह रहा है, ऐसे बहुत से ओकेजन्स हैं जब न्यायालय ने इस बात को कहा है, ऐसे बहुत सी रिपोर्ट्स हैं, क्या सब कुछ झूठ है? तो हर बात को झुठला देना, हर बात को बीजेपी आरएसएस का एजेंडा बता देना, ये साफ तौर पर सच्चाई से लोगों का ध्यान भटकाने का तरीका है।
बंगाल में एक तरफ इस मूवी को बैन किया जाता है, वहीं अगर दूसरे राज्यों में देखा जाए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, तो इस मूवी को टैक्स फ्री किया जाता है। ये क्या अब मूवीज़ भी क्या राजनीति के घेरे में आ रही हैं? अगर मतलब एक तरफ मूवी को बैन किया जा रहा है, वही दूसरा राज्य, तो क्या ये देश हिस्सों में बट रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी का अगर पुराना बयान उठा करके देखें तो उन्होंने कहा था कि मैंने तो पहले ही कहा था कि हिंदुओं को मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्रा नहीं निकालनी चाहिए। क्या देश में इलाके बट रहे हैं और राज्य क्या अपने हिसाब से इस देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब भी कोई सच्चाई पर आधारित कोई मूवी बने तो उसको एक इस तरह के जो भी आर्ट एंड कल्चर या फिर जो ये सारी चीज़ें आर्ट एंड कल्चर की चीज़ें हैं और जो भी चीज़ें सच दिखाती हैं उनको सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको प्रमोट करें। लेकिन जब सरकारों को, अब ममता बनर्जी जी को पता नहीं इस मूवी से क्या डर है, पता नहीं किस वर्ग विशेष के वोट बैंक को प्राप्त करना चाह रही हैं, तो उनको जब डर लग रहा है कि ये वोट बैंक मुझसे खटक जाएगा, खिसक जाएगा ये मेरा वोट बैंक, और 24 का चुनाव आने वाला है, तो जो है वो उनको डर लग रहा है, तो इसीलिए वो इसको झूठ बता रही हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? रुकिए सर, बेसिकली जो आपने ममता बनर्जी की जो बात करी यहाँ पर, सर सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम पर जो विपक्ष फ्रीडम की, लिबर्टी की और डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, वही उस लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, उस फ्रीडम को, लिबर्टी के ऊपर वार कर रहे हैं इस फिल्म को बैन कर। तो यहाँ पे तो साफ साफ उनका ढोंग, जो हिपोक्रेसी, उसका डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे साफ साफ दर्शाया जा रहा है। जी, एक सवाल लेना चाहूँगा। आपने विपक्ष के ऊपर तो सवाल खड़ा किया, ठीक है, लेकिन इस मूवी पे एक सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है कि दो संप्रदाय को लड़वाने की कोशिश के कारण, और केरला में भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार चाहती है, इस कारण इस मूवी को टारगेट में लाया गया, इस मूवी को शो किया गया, पिक्चराइज किया। अच्छा सर, ये भी जो बयान है ये विपक्ष का बयान है। दूसरी बात, जहाँ तक ये कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी केरल में आना चाहती है, सर सबसे पहले तो हमें डेमोग्राफी आगे देखनी चाहिए कि किस तरह से पिछले 1947 से लेकर अभी तक किस तरह से वहाँ की डेमोग्राफी बदली जा रही है। हर एक जगह पर जहाँ पर भी ये पॉपुलेशन होती है एक विशेष समुदाय, और वहाँ भी उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इसी तरह से अगर हम पाकिस्तान का एग्जांपल ले या बांग्लादेश का एग्जांपल ले, वहाँ पर ड्रेस्टिकली वहाँ पर हिंदुओं की पॉपुलेशन घटी है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि एक धर्म विशेष अपने आप को प्रमोट कर रहा है और कुछ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को साधने के लिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे फिर उनको किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे किसी भी अपने डबल स्टैंडर्ड तक जाना पड़े। जो लोग संविधान की बात करते हैं, जो कि हमारा संविधान कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व्ड to constitute India into a sovereign, social, secular, democratic republic and ensure all its citizens liberty, justice, equality, fraternity। अभी जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं वो संविधान का ही गला घोट रहे हैं यहाँ पर। ये साफ साफ यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, और अगर इस तरह की अगर फिल्में आती है तो ये राष्ट्रवाद की और सच्चाई को उजागर कर रही है, और मुझे लगता है हम इसको पूरा इस फिल्म को हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद। आप वकील साहब लग रहे हैं हमें भेष से ही। बात अभी संविधान की चल रही थी, क्या मूवीज़ भी अब संविधान के दायरे में आने लग रही हैं? और संविधान के दायरे में आनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक दायरे में क्यों आ रही हैं? संविधान से पहले तो, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जिससे मैं आप लोगों को रोक भी रहा था कि मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए, एक यूके में एक मूवी आई थी, रिलीज़ हुई थी, जो ब्रिटिश मूवी थी, जिसका नाम था द लेडी ऑफ हेवन। तो जो वो मूवी थी उसका भी पूरे यूके में बहुत विरोध हुआ था, स्पेसिफिकली एक समुदाय के द्वारा बहुत विरोध हुआ था। तो मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि ये सिर्फ भारत का नहीं है, ये स्थिति भारत की नहीं है, ये स्थिति हर जगह की। अभी अगर हम लोगों ने मूवी देखी होगी तो उस मूवी में बताया गया कि यूरोप में भी कुछ ऐसी एजेंसियां काम कर रही हैं जो आइसोलेटेड हैं, और थ्रू दैट प्रोसेस उनको लाया जा रहा है। उनको देश में ऐसा हो रहा है तो चलिए एक बार को मान लिया, लेकिन अपने देश में ये वही भारत है जो अपनी एकजुटता की बात करता है, अपनी संस्कृति को फैलाने की बात करता है। आज उसी भारत में एकजुटता के नाम पे एक राज्य मूवी को बैन करता है, दूसरा राज्य टैक्स फ्री करता है। क्या राजनीति चल रही है? राजनीति का ये मतलब भाई साहब है कि देखिए, अब कोई मूवी रिलीज़ हुई है, ठीक है, अगर वह किसी घटना पे आधारित है, ठीक है, बात है सच की। जैसे अभी मैंने उसका आपको बताया कि उस मूवी को नहीं रोका गया, उस मूवी का विरोध सिर्फ उस समुदाय ने किया, परंतु वो मूवी को किसी सरकार ने नहीं बैन किया, क्योंकि जो वहाँ पे बात हुई थी कि जो सत्य है वो दिखाया जाएगा। तो यहाँ भी यही चीज़ है भैया कि जो सत्य है वो दिखाया जाए। यार इससे छुपाना क्यों? जो चीज़ हुई है वो उस चीज़ दिखाने में क्या समस्या? उसको टैक्स फ्री और टैक्स लगा के आप क्या कर रहे हो? आप टैक्स लगा दोगे, क्या लोग नहीं देखेंगे? लोग नहीं देखेंगे। जो जागरूक बनना चाहेगा वो छुप के देखेगा, ठीक है। ये इन सब चीज़ों से आदमी रुकेगा नहीं। ये तो राजनीति कर रहे हैं, पर्टिकुलर वोट मैनेजमेंट खराब हो जाएगा इसलिए कर रहे हैं। एक सवाल लेना चाहूँगा, वकील हैं, काला कोट पहने दिख रहे हैं। एक चीज़ मुझे ये बताइए, इस मूवी को लेकर के 32,000 के डेटा पे बड़ा सवाल उठ रहा है, और ये सवाल मैं आपसे इसलिए जोर दे के पूछ रहा हूँ क्योंकि सर आप इस डेटा को ठीक तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं मेरे हिसाब से। देखिए,
जो 32,000 की बात हुई है, मैं सबसे पहले उस एंगल से नहीं बताना चाहूँगा जिस एंगल से आप पूछ रहे हैं, पर मैं हाँ दूसरे एंगल से ज़रूर बताना चाहूँगा कि 32,000 की विषय नहीं है, एक आज 32,000 बताया जा रहा है, अगर एक भी होगा तो कल वो 32 लाख हो जाएगा। उस एक को रोकना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं कह रहा हूँ 32,000 बहुत क्वेश्चन उठा रहे हैं, एक है ना, उस एक को नहीं रोका जाएगा तो 32,000 नहीं। कल आप मुझसे यही सवाल पूछेंगे कि 32 लाख की संख्या दिखाई गई है तो 32 लाख सही है कि नहीं। तो सबसे पहले आप ये मत सोचिए कि 32,000 है, आप ये सोचिए कि एक भी है तो वो ना हो। इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए भाई, सबको। हाँ, और मेरे कहने का ये मतलब है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप उनको मॉडर्न बनाइए, बहुत बिल्कुल मॉडर्न, सब चीज़ें जाने, पूरी दुनिया घूमें। मैं भी विदेश से पढ़ा हूँ, पूरी दुनिया घूमें, परंतु उसके साथ साथ आप अपनी संस्कृति को ज़रूर जानें। ये जानना पिछड़ापन नहीं है, अपनी संस्कृति को जानना पिछड़ापन नहीं है, कलावा मानना पिछड़ापन नहीं है। सांस्कृतिक लड़ाई तो खैर हमारा चैनल भी लड़ता है। एक चीज़ आपसे आखिरी सवाल ये लेना चाहूँगा, केरला स्टोरी से युवाओं को क्या सीख मिली? केरला स्टोरी को भैया युवाओं से बस इतनी सीख मिलती है कि सबसे पहले लड़के ये ज़रूर सुनिश्चित कर दें कि आपकी सब चीज़ों पे, हर चीज़ पे एक ऐसी मेंटालिटी बने, आप सबसे पहले जागरूक हो जाएं। आप मिर्ज़ापुर को देखें बिल्कुल एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस देखें, बट इन सब चीज़ों को एज अ मैसेज, एज अ संदेश ज़रूर देखें और आप अपने घर पे ज़रूर दिखाएं। मान लीजिए कि घर पे कोई बिज़ी है, कोई काम कर रहा है, तो अब मैंने देख लिया तो मैं अपने घर पे दिखाऊंगा, मैं उनको समझाऊंगा कि देखो यार ऐसे भी होता है, तुम बाहर जाना लेकिन ऐसे नहीं यार, इस चीज़ से बचे रहना। ओके, आपके हिसाब से क्या सीख है? आप दोनों से एक आखिरी सवाल। सीख के बारे में तो मुझे लगता है हर एक कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसको हर एक सभी लोगों को इससे कुछ ना कुछ सीख मिल रही है। बेसिकली जो इस फिल्म का मुझे लगता है कि उद्देश्य था वो सच्चाई को दिखाना था, किस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, किस तरह से लोगों को मास कन्वर्जन करवाया जा रहा है। वहाँ पर एक जो नेक्सस बैठा हुआ है वो किस तरह से सिस्टमेटिकली ढंग से काम कर रहा है, विदेशों से इसकी फंडिंग हो रही है। तो मुझे लगता है हमें सबसे, अगर इसको ही हम समझ ले तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी सीख होगी। आप क्या सीख? मैं 1 मिनट में सब कुछ कहना चाहता हूँ कि देखिए ये मूवी पे जो इतनी बात हो रही है ना, ये यहाँ हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना की बात यही है कि किसी भी छोटे से छोटे चीज़ पे जो सत्य चीज़ होता है उस पर भी राई का पहाड़ बना दिया जाता है। और जैसे ममता बनर्जी की बात किया ना, इस सत्ता के दलाल लोग किसी भी सत्य चीज़ को छुपाने के काम करते हैं, सबसे बड़ी ये बात है। तो इस मूवी को देखकर मैं यही कहूँगा कि इस मूवी को फ्री कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब हम देख रहे हैं तो हम अपने घर वाले को बताएं, क्योंकि जब हम अपने घर वाले को बताएंगे तो हमारा फैमिली जागरूक होगा, हमारा फैमिली जागरूक होगा तो हमारी कम्युनिटी जागरूक होगा, और जब कम्युनिटी जागरूक होगा तो देश जागरूक होगा। तो सबको जागरूक करने की बात है यहाँ। अब सभी मूवी देखें, सभी जागरूक हो और सत्य को उजागर करें, ये ना कि छिपाए। और इस पे बात विवाद, राजनीतिक मुद्दा तो ये बिल्कुल नहीं है, ये सत्य चीज़ है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस मूवी को देखा, अपने हिस्से की राय रखी है। बाकी आपके हिस्से की राय बेहद आवश्यक है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह अपने हिस्से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।